मैंने कहा सत्संग का मतलब है सवाल और जवाब। राजेश जी, एक हाँ। एक छोटा सा सवाल दिमाग में आ रहा है कि मौन जब आपने कहा रहने के लिए और हम 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे उसका, तो आपने कहा ऑब्जर्व करें और सिर्फ सिर्फ सुने। तो दिमाग में जैसे आपने कहा हजारों चीजें चल रही हैं और हम उसको सिर्फ सुन रहे हैं, तो हम अ, मतलब सुनते रहें और उसके लाइक व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। सो एक टाइम कुछ ऐसा नहीं, आएगा जब जब सारे विचार खत्म हो जाएंगे, या हम उस समय को मेरी देखें मेरी बात या सुने, हम वेट करें मेरी कि। बात सुने, जी मेरी बात सुने नीलम जी। जी जी। देखें, आपने पूछा कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, हाँ जी हाँ जी है ना? हाँ जी। अगेन, अगर आपने मेरी पहले की सत्संग में अटेंड किया होता ना, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोग, कृष्ण ने कहा कि हमारा अधिकार कर्म पे है, जी जी। कर्म फल पे नहीं है। हम्म। तो व्हेन वी से कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, वो तो कर्म फल हो गया ना। नहीं नहीं राजेश जी, मैं शायद अपनी अपनी भावना को मैं ढंग से शायद कह नहीं पाई। मेरा ये या नहीं था कि उसका रिजल्ट क्या होगा, मेरा वो नहीं था। मगर मैं अपने आप को जैसे एक क्या क्या बोलूं कि एक दिशा मैं देने की समझ गया कोशिश कर रही हूँ कि हम कि हम हम इस दिशा में चल रहे हैं, तो आखिर क्यों चल रहे हैं इस दिशा में? नहीं, मतलब क्यों भी नहीं बोलूंगी, बट ये जरूर बोलूंगी कि जैसे हम अब मकसद अभी भी क्या मैं है? जैसे अब आप सुन रहे, अभी आप इतनी देर से हमारा ये सत्संग चल रहा है, मौन रहने की कोशिश कर रही थी कि मैं सिर्फ अपने मन के अंदर जो सवाल चल रहे हैं चलूं। तो वो तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रक्रिया तो एक जैसे एक एक असीमित है, एक इन्फिनिट है, एक एक अनएंडिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो मतलब क्या ऐसा नहीं है कि हाँ, हम उसके ऊपर कहीं किसी ढंग से एक एक फोकस होके या एक टारगेट लेके कुछ कुछ ये इस एक्सरसाइज को करें तो शायद हम कुछ नहीं, बेहतर कर पाए। हाँ, मैं समझा रहा हूँ नीलम जी। ये सबसे समझने वाली बात है कि आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हमें टारगेट नहीं रखना है। अगर हमने टारगेट रखा तो सब गड़बड़ हो गया। हम्म, पता नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक शायद मैं फिर नहीं बता पाई अच्छा, हूँ मैं या मैं मैं समझाने की कम्युनिकेट नहीं कर कोशिश कर पाई। रहा हूँ। अच्छा, आप एक बार और ना मेरी बातों को सुनना और जी समझने की कोशिश करना, और उसके बाद जी जो जी सवाल होगा फिर पूछना आप मुझे। जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ आंखें बंद करके जी 15 मिनट, अपने 15 मिनट निकाल के आंखें बंद करके और रिलैक्स होकर के बैठना है आपने। जी और उस 15 मिनट में सिर्फ अपने अंदर के शोर को सुनना है। जी जो उथल पुथल दिमाग में मचा हुआ है उसको सुनना है और उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है, उससे इंटरफियर नहीं करना। जी उसमें कोई पुराने थॉट्स आएंगे, कुछ हो सकता है कुछ बात जिस पे कि आपको गुस्सा आता हो वो थॉट्स आ जाएं, कुछ बात ऐसे आ जाएं जो आपकी चाहत हो कि अभी तो ये करना बाकी है, ये काम करना है, जो आपके पेंडिंग टास्क हैं, कुछ भी आ सकता है। बस उसको बैठे हुए देखना है। जी। ठीक है? मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रहा हूं, हम्म। जान के मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं एक्सरसाइज क्यों दे रहा हूं। हाँ, और मैं शायद आपके मैं शायद वही सुनना चाह रही हूँ, इसीलिए इसीलिए उसको आप कह रहे हैं कि मैं एक टारगेट दे रही हूँ या मैं एक दिशा दे रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैं समझ गया, वो मैं जान के उस नहीं क्यों बता को रहा हूं। समझना चाह रही थी। नहीं, फिर हाँ, एक मैं दिन 15 मिनट का सत्संग, मतलब 15 मिनट का मौन करने के बाद दूसरे दिन फिर समय का प्रक्रिया बढ़ा लो। फिर 20 मिनट अपने आप को ही देखो कि हम उस दौरान क्या मतलब क्या पा रहे हैं या हम किस और जा रहे हैं। समय को बढ़ाते हाँ, जाओ, फिर नेक्स्ट सत्संग तक फिर हमारे पास कई सवाल होंगे। बिल्कुल। और समय को ना भी बढ़ाओ, मेरी रिक्वायरमेंट 15 मिनट की है, अब आपने बढ़ाना है बढ़ा लो, मतलब आपकी है। मैं अपनी तरफ से सिर्फ 15 मिनट की रिक्वायरमेंट डाल रहा हूं। और ये देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, मैं ना बिना सोचे समझे हुए कोई कोई होमवर्क नहीं देता हूं, कोई सवाल नहीं पूछता हूं। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मैं इस बात पे बिल्कुल सिरे से विश्वास हाँ, रखती हूँ। हाँ जी तो हाँ जी। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये करना, क्योंकि
अभी मैं इसका आउटकम नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं तो लोग आउटकम पे फोकस करने लगेंगे, और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज पे फोकस हो। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ ऑब्जर्व करो ना। सही है। सही है। अगर मैंने बता दिया कि मैं किस आउटकम के लिए ये करा रहा हूँ, तो आउटकम पे फोकस हो जाएगा। जी 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 जी। तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, फिर हमने जी फोकस ही नहीं करना है। जी जी, ठीक है। देखो, ठीक है। अगर कोई समझना चाह रहा है तो मैं उसको कुछ समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों को अभी इन बातों का पता नहीं होगा। एक, आपने अगर किसी ने भी नाम सुना हो, महर्षि महेश योगी, इनका महर्षि फाउंडेशन है, इंटरनेशनली इतने कंट्रीज में इतने इनके आश्रम्स इतने पहुंचे, अब तो इनकी डेथ हो गई है महर्षि महेश योगी की, लेकिन इनको क्रेडिट एक चीज का दिया जाता है, और मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको क्रेडिट दिया जाता है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। और क्या है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, समझने की कोशिश करना। महर्षि महेश योगी कहते हैं कि आप लोग, उन्होंने मतलब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में दुनिया को बताया है। कोई नई चीज नहीं है, पर एक नया नाम है, एक नया तरीका है। और महर्षि महेश योगी कहते हैं कि कोई भी ऐसी आवाज जो कि कॉन्टिन्यूअस आ रही हो और जिसका कि कोई मतलब नहीं निकलता हो, जैसे फैन की आवाज, कोई मोटर की आवाज, कोई मशीन की आवाज, चिड़िया की आवाज, कोई भी ऐसी आवाज जो कि कॉन्टिन्यूअस आ रही है पर उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई शब्द नहीं निकल रहा कि दिमाग उस पर कोई काम कर सके, बस उस पे ध्यान लगाओ, उसको गौर से सुनो। अगर सुने इस टेक्निक के बारे में तो लगता है हाँ बड़ा आसान सा टेक्निक है। तो मेडिटेशन का उन्होंने एक टेक्निक दिया जिसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। और यही है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कि वो कोई सी भी आवाज हो सकती है, वक्त कोई भी हो सकता है, सुबह दोपहर शाम रात, ठीक है, आपके पास जब भी समय हो, और ऐसी कोई भी पड़ोस से आ रही है, कमरे से आ रही है, कमरे के बाहर से कोई भी ऐसी कॉन्टिन्यूअस आवाज आ रही है, बस उसके ऊपर ध्यान लगाओ। ठीक है, किसी गाना भजन इसकी बात नहीं हो रही है, कोई भी जिस ऐसी ध्वनि जिसका कि कोई अर्थ नहीं निकलता हो, और इसको समझने की कोशिश करना कि ये क्या है और क्यों है। और वही मैं समझा रहा हूं कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो आप ऐसी ध्वनि जिसका कि कोई अर्थ नहीं निकलता, जब उसके ऊपर ध्यान लगाते हो तो माइंड को कोई काम नहीं करना पड़ता। अगर आप भजन भी सुन रहे हो तो उसमें शब्द हैं, दिमाग या तो उसको रिपीट कर रहा है या उसको समझने की कोशिश कर रहा है, दिमाग उन शब्दों में उलझा हुआ है, दिमाग चल रहा है, दिमाग को खाना मिल रहा है चलने के लिए उन शब्दों से। लेकिन जब आप किसी मीनिंगलेस आवाज पे ध्यान करते हो तो दिमाग को खाना नहीं मिल रहा चलने के लिए, तो थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाता है, और दिमाग बंद होते ही दरवाजे खुल जाते हैं। पर दिमाग को बंद करना ही सबसे मुश्किल काम है। और दिमाग अगर सडनली बंद हो जाता है ना तो आदमी घबरा भी जाता है, क्योंकि आदत नहीं है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आप, उन्होंने महर्षि महेश योगी ने तो बता दिया, लेकिन आधे लोग जिनको अगर आदत नहीं हो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करने लगे, या तो पागल हो जाएंगे या डर जाएंगे मेडिटेशन के नाम से, भागने लगेंगे मेडिटेशन से। क्योंकि जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो एक ऐसा वैक्यूम और इतना फैलाव होता है कि उसको समझ ही नहीं पाता, डर बैठ जाता है। और दिमाग काम करना बंद कर दे तो आपकी सारी मेमोरी चली गई, सब कुछ चला गया उतनी देर के लिए। आपको ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, आपको अपना नाम भी नहीं याद रहा, कुछ याद नहीं रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो गए, जीरो हो गए। और अगर इसकी तैयारी नहीं है तो ये इतना भयभीत कर देगा कि आप दोबारा नहीं करेंगे। कई बार आपने जान के ना किया हो, पर आपका ध्यान ऐसी किसी आवाज पे चल गया, ट्रेन की ही आवाज, आप रेलवे लाइन के आसपास रहते हैं, ट्रेन की आवाज, इंजन की आवाज जो कि बार बार हो रही है, कॉन्टिन्यूअस हो रही है, और कई बार लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं और उनको पता ही नहीं क्यों बेहोश हो गए, क्योंकि उनका ध्यान लग गया। बेहोश होना क्या है? दिमाग
का काम करना बंद कर देना, इस बेहोश होना, मुझे होश चला लगता है जाना। हाँ, ये बेहोशी शायद क्या है? एक होश हाँ चला जी। जाना। मैं समझ और रही हूँ। जैसे अब ही मैं होश क्या है? दिमाग। जी, मुझे मैं समझ रही हूँ। मैंने शायद इसके बारे में कहीं कुछ और पढ़ा है। अब मैं समझ गई आपकी बात। अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। धन्यवाद। ठीक है, हाँ तो जी। मैं यही कह रहा हूं कि मैं स्टेप बाय स्टेप लोगों को बहुत हल्के में, अपने तरीके से, विथ कंट्रोल, बिना भय के, ठीक है, मैं ना किसी को सही ठहरा रहा हूं ना गलत ठहरा रहा हूं, लेकिन जिस ढंग से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को महर्षि महेश योगी ने समझाया, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पर दुनिया वालों के लिए, भारत के बाहर वालों के लिए एक बड़ा नया सा कॉन्सेप्ट था और बड़े फेमस हो गए वो इसको लेकर के। तो मैं वही बता रहा हूं कि ये अकेले में करने वाला है ही नहीं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, क्योंकि इसमें घबराहट इतनी पैदा होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, फिर आप भागने लगेंगे, फिर आपको वो मकान भी बदलना पड़ेगा जहां पर कि आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जो आवाज आ रही थी वो उस मकान में वहीं से वो फिर आ सकती है या कंटिन्यूस हो सकती है, या आप पंखे की आवाज पे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करने लग गए तो आप पंखे के नीचे नहीं सो पाएंगे, क्योंकि वो वापस खींचेगा उस रास्ते पे। जब जैसे ही पंखा चलेगा आपका ध्यान फिर उसकी आवाज पे जाएगा। मगर यदि हम लोग अवेयर होके इस अनअवेयरनेस की तरफ जाएंगे, तब शायद नहीं घबराएंगे। तब शायद हमें एग्जैक्टली, तब शायद हमारे एग्जैक्टली। सबकॉन्शियस माइंड को हमारे को पता होगा कि ये हो रहा है और मैं कर रहा हूँ इसको, और मैं इसके लिए मुझे इसको इसको ध्यान लगाना, इसको समाधि लगाना कहते हैं। और उसमें जहाँ पर कि तुम जब जहाँ पर तुम हो और तुम एक चेतना रूप में रह जाते हो बस। अचेतन सबकॉन्शियस होने के बावजूद भी कॉन्शियस होते हो। तो मैं वही बता रहा हूँ कि मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि सब आप लोग बैठे हुए अपने घरों में कर रहे होगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरह का किसी को कोई डर आए, कोई नेगेटिव ये आए, मेरे सामने मेरे मौजूदगी में कोई कर रहा हो तो उसकी जिम्मेवारी मेरे पर है। लेकिन मैं किसी को कोई भी एक्सरसाइज दे रहा हूँ और वो रिमोट अपने घर में कहीं भी बैठा हुआ किसी भी वक्त कर रहा है, तो मैं उसको इतना सेफ ये देना चाहता हूँ कि कोई उसको नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं हो, और जो भी उसका अंजाम हो वो पॉजिटिव ही हो। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल ये दे रहा हूँ, सिर्फ आपने देखना है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, उससे लड़ो, उसको छेड़ो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मैं एकदम सिंपल ये दे रहा हूँ, ऑब्जर्व करना है। और मैं जानता हूँ कि जो लोग करेंगे, जो लोग इसको फॉलो करेंगे, उनके लिए कितना बड़ा लाभ है और कितने उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं, खिड़कियां दरवाजे आगे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 हफ्ते में ही सब कुछ हो जाएगा, लोग पहुंच जाएंगे कहाँ कहाँ, और ये बता रहा हूँ कि कुछ सीढ़ियां बता रहा हूं मैं, जो कि पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तो ये मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी सीढ़ी मैं बता रहा हूं जिसमें बहुत सेफली, बड़े आराम से हम आगे बढ़ते जाएंगे अपनी अपनी आध्यात्मिक इसमें। सिर्फ ये करना है कि मेरी रिक्वायरमेंट है 15 मिनट, 15 मिनट निकाल करके, और सिर्फ आपने अपने अंदर के शोर को सुनना है और अंदर के दिमाग के उधम को देखना है, सिर्फ देखना है, उसको रोकना नहीं है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, कोई विचार शून्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक चीज और बताना चाहता हूं कि आध्यात्मिक जर्नी में किसी भी चीज को गहराई से समझने की इंपॉर्टेंस है। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसको समझने की जरूरत है, और जब हम समझ लेते हैं तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उससे लड़ना ही नहीं पड़ेगा हमको, सिर्फ समझना है। और समझने का प्रोसेस शुरू होता है ऑब्जर्वेंस से, देखने से, सिर्फ एक दृष्टा की तरह से उसको देखने से। तो मैं वो छोटा सा प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ, पहली स्टेप से, पहली कदम से, 15 मिनट के लिए सिर्फ बैठ के, कुछ बोलना नहीं है, आंखें बंद करके, और सिर्फ देखना है, अपने सुनने की कोशिश करनी है कि हमारे अंदर जो शोर चल रहा है,
और जो हमारे विचारों में जो उधम चल रहा है, सिर्फ देखना है उसको 15 मिनट, दैट्स इट। और जरा सा हमको ये देखने की आसान नहीं है 15 मिनट भी देखना उसको, क्योंकि जैसे ही होता है उसमें ऐसे थॉट्स आएंगे कि आपको इन्वॉल्व करने अपनी तरफ खींचेंगे, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद आएगा जिसमें आपको किसी के प्रति गुस्सा आएगा, किसी ने आपके प्रति बुरा किया और आप में रिएक्शन पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपने उस थॉट को पकड़ लिया। पकड़ना नहीं है, सिर्फ देखने को कह रहा हूं। पकड़ना नहीं है, छूना नहीं है, छेड़ना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। ठीक है, सुनने में सिंपल लग रहा है, इतना सिंपल नहीं है। 15 मिनट अपने को उससे दूर रख के सिर्फ देखना है, आंखें बंद किए हुए आराम से मुस्कुराते हुए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के सिर्फ देखना है। चलने दो उधम और अपने अंदर के शोर को सुनो कि मेरे अंदर कितना शोर हो रहा है, मेरे ही थॉट्स का, मेरे इसका कितना शोर हो रहा है, बस सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। कोई बड़ी फिलॉसफी में नहीं आना यहाँ पर, कोई मैं विचार शून्य होने की, मैं किसी चीज की चेतना की, किसी चीज की भी बात ही नहीं कर, मैं कर रहा हूँ सिर्फ सिंपल 15 मिनट ये कर रहा हूँ एक्सरसाइज। सही है, सही है, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब सब लोग ये ट्राई करेंगे, फिर सबसे बातें करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को करते करते, सीखते हुए, ग्रास्प होते हुए, और सिर्फ ऑब्जर्व करना सीखना है। ठीक है, और कोई सवाल? मैंने बोला ना, इस सत्संग का मतलब ही होता है सवाल जवाब। आप लोग जितना पूछोगे मैं उतना बोलूंगा, नहीं पूछोगे नहीं बोलूंगा। इससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने बोला कि किसी भी साउंड को सुन के यू कैन गो इनटू मेडिटेशन, मतलब कोई कंटिन्यूअस मीनिंगलेस साउंड, एंड यू नो तब उस मोमेंट में माइंड ऐसे ब्लैंक हो सकता है कि यू डोंट रिमेम्बर हु यू आर, वेयर यू आर, एंड वो घबराहट होती है। तो आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग सिमिलर बट नॉट रिलेटेड टू साउंड, कि कभी कभी सोकर उठो एंड माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ याद नहीं कि कौन हो, कहाँ हो, and वो एक state of panic होता है until the brain kicks in again. Is that similar to that state या थोड़ा different? It is similar, very similar. और इसीलिए मैंने कहा कि इस स्टेट में जो पहला रिएक्शन होता है वो पैनिक हो जाता है, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि आप किस तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स हम सारे मेमोरी पे चलते हैं, और ब्रेन के शांत होते ही सारी मेमोरी खत्म हो जाती है टेम्पररीली, उतने टाइम के लिए। और इसके लिए थोड़ी तैयारी चाहिए होती है। ये घटित होता है लोगों के साथ टेम्पररीली, कभी कभी किसी के साथ, कभी सुबह सो करके उठते हैं और आप बिल्कुल ब्लैंक हैं। ठीक है, आपकी नींद भी बहुत अच्छी हुई होती है उस समय। ठीक है, बिल्कुल शांत, सब कुछ शांत, दिमाग भी कुछ टाइम के लिए शांत हो गया। ये हमारा रीसेट बटन होता है, आपको रीसेट करता है। सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें पैनिक नहीं करना है, लेकिन सबसे पहला रिएक्शन होता है पैनिक, ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है पैनिक। और इसीलिए मैंने कभी किसी को भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की सलाह नहीं दी, और इसीलिए मैं कभी महर्षि महेश योगी को ज्ञानियों के लिस्ट में नहीं रख पाया, क्योंकि कोई भी ज्ञानी इस तरह की बात अज्ञान वाली नहीं करेगा। आप दुनिया को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन नहीं बांट सकते हो। हाँ, आपके आश्रम में रहने वाले आपके शिष्य जो आपके साथ आपके कमरे में सोते हैं, आपके कमरे में आपके साथ अभ्यास करते हैं, उनको आप दे सकते हो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कि मैं हूं, तुम्हारे अंदर भय नहीं आने दूंगा, मेरे पे छोड़ दो। लेकिन एक दुनिया को आप ऐसी चीज बांट रहे हो कि वो एक बार एक्चुअल में ध्यान में चला गया उस साउंड की वजह से, तो सबसे पहले उसमें इतना पैनिक होगा
वो मेडिटेशन के नाम से भी डर जाएगा, वो किसी भी इस तरह की साउंड से घबराने लगेगा। तो कोई ज्ञानी कभी भी इस तरह का काम नहीं करेगा। अगर ये बात होती तो कृष्ण ने कहा होता भगवत गीता में कि ऐसे करो। बहुत क्लोज्ड ग्रुप में आप बता सकते हो, जो आपके साथ रहने वाले, आपके साथ ध्यान लगाने वाले लोग हैं और उनका ध्यान नहीं लग रहा, वो बार बार पूछते हैं कि कैसे ध्यान लगाएं, उनके लिए ठीक है कि हाँ आप वहां पर मौजूद हो और उनको गाइड करने के लिए। लेकिन ये एक दुनिया के लिए फॉर्मूला नहीं दे सकते हो। और आप गूगल भी करोगे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तो आपको महर्षि महेश योगी का आने लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की इस कॉन्सेप्ट की, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। सनातन के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने इस चीज पे अपना नाम बनाया। और महर्षि महेश योगी की कहानी भी बड़ी, अब मैं उन सारे उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि कई बार कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि एक छोटे ग्रुप के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन पूरी दुनिया को वो फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता है। जब पूरी दुनिया को कोई फॉर्मूला देना हो, कोई तरीका देना हो, तो वो ऐसा कि उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, कोई नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं उठे। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।